नमस्कार। हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए एक निर्णय के बाद से पूरे बिहार की राजनीति में एक तरह से कोहराम मच गया है। अति पिछड़ा के आरक्षण को लेकर जो नगर निकाय चुनाव में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि ये जो निर्णय लिए गए हैं वो विधि सम्मत नहीं है, इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जो रोस्टर बनाए गए हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। इसके बाद से लगातार इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। लोग जो अति पिछड़ा के जो समर्थक हैं वो जो सरकार का निर्णय है उसके समर्थन में उतरकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हमें आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन जब किसी मुद्दे पर आप आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उससे मिलने वाले जो जन समर्थन है उनसे पता चलता है कि आप जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी कितनी है, किस तरह से लोग इस एजेंडे को पसंद कर रहे हैं। ये सासाराम के अमराले के सामने का नज़ारा है। यहाँ पर अति पिछड़ा आरक्षण के समर्थन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अति पिछड़ा की आबादी है उस अनुपात में जिस तरह से यहाँ समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लोग अति पिछड़ा आरक्षण के पक्षधर हैं। अगर पक्षधर होते तो फिर इतनी संख्या में ही लोग क्यों पहुँचते। सबसे पहले इन्हीं मुद्दे पर हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आखिर एक चीज़ बताइए कि अति पिछड़ा आरक्षण की लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो जन समर्थन है उसे लग रहा है कि आप लोगों को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, लोगों को ये एजेंडा पसंद नहीं आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जनसंख्या जो कम अभी जो दिख रही है, इसका काम है कि ये मात्र 2 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं इसका प्रारूप तैयार किया गया है। समय मिला नहीं, कहीं ना पहले जो हाई कोर्ट द्वारा जो आरक्षण के विरोध में जो निर्णय आया है उसके मामला पे बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाका में कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ अभी जानते नहीं हैं। उन लोगों का और हम लोगों का जो यहाँ पे बैठक जो हुई है वो कहीं ना कहीं परिदृश्य हर गांव में जाकर लोगों को जागृत करके लोगों को बताने हैं कि हम लोगों के पास अवसर प्राप्त नहीं है, हम लोगों के पास समय नहीं मिला। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सब लोगों को सूचना की हैं कि भाई अति पिछड़ा का आरक्षण आज के डेट में हम लोगों का जो विकास की रूप में अति पिछड़ा समाज जो 15-17 सालों में मुख्य धारा में आई है वो आरक्षण का ही देन था। वो आज हम लोगों का कहीं ना कहीं खतरा नज़र आ रही है। ऐसा ना हो कि बहुत कम चंद समय के लिए हम लोगों को लाभ मिला और आज के डेट में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग आज रोड पे हैं। तो ये हमारे लोग जितने भी हैं वो नेतृत्व तो करता है। ये समझिए कि एक व्यक्ति 100 लोगों पे भारी है। ये जिस दिन अगर एक हफ्ता 10 दिन का समय मिलकर अगर सड़क पर उतर गए तो सासाराम की सड़कों पर जगह तक नहीं मिलेगी। एक चीज़ बताइए, जो निर्णय लिया गया है उससे नगर निकाय चुनाव प्रभावित है। पंचायत चुनाव तो खत्म हो गया है, नगर निकाय चुनाव का संबंध शहरी क्षेत्रों से है। आप शहरी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, आ जा रहे हैं, फिर भी ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात कहाँ से आ गई? ये तो सीधा प्रहार है शहरी निकाय पर। तो शहरी क्षेत्र के लोग कहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? शहरी क्षेत्र की बात, शहरी क्षेत्र की सर मामला जो है, हम अभी क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग कहीं ना कहीं मात्र बोल रहे हैं कि 2 दिन में जो अति पिछड़ा समाज के जो नेतृत्व करता है, जो समाज के जो लीडरशिप कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोगों ने कहीं न कहीं वार्ता किया, बैठा और तत्काल कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर ये निर्णय ले लिया और आज हम लोग बैठे हैं। इसका तो ये तो कार्रवाई चलता रहेगा। ये आने वाले दिन में इसका फिर प्रारूप तैयार होगा और फिर इसको बड़ा आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के रूप में हम लोग उतरेंगे। और शहरी निकाय से हम लोगों को, शहर में जो भी लोग प्रभावशाली हैं, हमें लगता है इसमें जो आपको बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा शहर निकाय से ही आए हैं। गाँव के लोग बहुत कम। इसमें कितने प्रत्याशी हैं जो कोर्ट के निर्णय से प्रभावित है? इसमें कौन सा प्रत्याशी है जो आकर धरना पर बैठा है, बताइए। चेहरा को अभी 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं। एक 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी यहाँ पे हैं जो अति पिछड़ा समाज के हैं। 5-5 हैं लोग जो कि कहीं ना कहीं आप कहाँ से चुनाव लड़े थे? नामांकन कहाँ से दर्ज किए थे? नोखा से आखिर जो निर्णय लिया गया है, नोखा में धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा क्यों नहीं किया गया? जिला पर हुआ है तो नोखा में क्या करना है? वहाँ पर जरूरत नहीं है ना, मेन मुख्यालय पर जरूरत है ना। मुख्यालय की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है। हाँ, तो अभी तो शुरुआतें हुआ है। अभी शुरुआत हुई है। देखिए, एक चीज बता रहे, ईमानदारी से बताइएगा, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है उससे आप संतुष्ट हैं?
बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट। इस संख्या के बदौलत आप लड़ाई को लड़ सकते हैं। ये संख्या कहें, इसके बदौलत तो पूरी चिंगारी अभी शुरुआत है। देखिए हाँ आ रहे हैं उतार पूरा बाकी है। अभी आप जो कह रहे हैं कि ये आरक्षण जो रुका गया है, क्या उससे लोग मान लीजिए इतना सा प्रभाव डाल पाएंगे? अभी तो मेरा आगाज है और कह रहे हैं कि देहात के लोग हैं। मैं खुद प्रतिनिधि रहा हूँ, 15 वर्षों से लगातार डेहरी ऑनसन में मैं नगर पार्षद हूँ और अभी मैं चेयरमैन का वहाँ उम्मीदवार भी हूँ। और कहने कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को अति पिछड़ा या पिछड़ा कहा जाता है। लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। कहा जाता है कि जब आगाज अगर ठीक तरीके से न हो तो अंजाम सही नहीं आते हैं। आपको लगता है कि आगाज ठीक से हुआ है? किस चीज का? ये जो आरक्षण विरोधी बिहार में आगाज है, यहाँ क्या देख रहे हैं? और बिहार में कहीं नहीं देख रहे हैं? कहीं एक ही जगह आगाज हुआ है। आप औरंगाबाद देख लीजिए, पटना देख लीजिए, सीतामढ़ी देख लीजिए, एक जगह ससराम में आगाज देख रहे हैं। ये तो खाली फोन किए तो हम लोगों ने पहुंच गया, सिर्फ फोन हुआ है, कोई बात विचार मीटिंग तैयारी नहीं हुई है। अभी तो ये आगाज है सिर्फ फोन का। अगर हम लोग बैठक करके अंजाम देना शुरू कर देंगे तो आपका ससराम भर जाएगा। देखिए ये अपना तर्क बता रहे हैं। हालांकि ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का तकाजा होता है, बहुमत के आधार पर ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जब तक से अगर संख्या बल नहीं होगा तो किसी लड़ाई को आप जीत नहीं सकते हैं, ये जानते हैं। आप इस संगठन ये इस धरना का शायद नेतृत्व कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस कार्रवाई के आधार पर जो मुहिम चला रखे हैं आप, उसको फतह कर पाएंगे आप? देखिए सर, जैसा कि हमारे के सभी साथियों ने बताया, कि हम लोग जो है अभी तक मैसेज हर जगह पे नहीं पहुंचा है और उसके अभाव में पॉपुलेशन कम है। लेकिन एक एक आदमी जो है, अगर आप जानते हैं, आपको भी पता होगा, सरकार भी जानती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अति पिछड़ा के पर ही सत्ता काबिज करती है। तो अति पिछड़ा जिस दिन अपना अधिकार के बारे में समझ करके रोड पे आ जाएगी तो यह आपको कहने का मामला नहीं आएगा कि आपके पॉपुलेशन कम है, आपके पास जनसमर्थन कम है। इसलिए ये अति पिछड़ा का संख्या काफ़ी है और अति पिछड़ा अपना हक अधिकार लेने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यह जो है यहाँ से एक मैसेज आएगा, यह जो है हमें भी यह जो है एक बात कुठाराघात कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को, जो आपने कहा है। और आने वाले समय में एक दिन पुनः आएंगे, जब हमारा अगला प्रदर्शन होगा तो पुनः आप आएंगे तो उस दिन पता चल जाएगा कि अति पिछड़ा में क्या ताकत है और क्या शक्ति है। कौन छीन रहा है आरक्षण आपका? सीधा सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, गोल मटोल। चुनाव जो रद्द करने का निर्णय लिया गया है कोर्ट के द्वारा, इसमें किसकी दोष मानेंगे आप? सरकार का ये दोष है इसमें जिस कारण से ये निर्णय लेना पड़ा, या कोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है? क्या किसे मानेंगे? देखिए सर, कोर्ट में जो भी हुआ रहा है वो किसी के इशारे पे चल रहा है। कोर्ट अपने मन से जज जो है, न्यायपालिका भी आज के डेट में, हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हुए भी हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका लग रहा है कि किसी के इशारे पर चल रही है। तो इसलिए उस इशारे को हम लोग जो है नाकाम कर देंगे और उसको मंसूबा को पूरा नहीं होने देंगे। सरकार का निर्णय सही था? सरकार का निर्णय, इसका पूर्व में आप जानते हैं कि पूर्व में अति पिछड़ा का आरक्षण के तहत कई को चुनाव हुआ, पीछे पंचायत चुनाव भी हुआ है, लगातार हुआ है। और अभी जो है नगर निकाय के चुनाव में क्या जरूरत है, आखिर क्यों? यह तो साजिशी कहा जाएगा। इस साजिश के तहत ही इसको जो है भंग किया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोगों का जो आरक्षण जो मिल रहा था उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगली रणनीति जो आपने अभी पहले कहा कि नहीं, आप लोगों का पॉपुलैरिटी कम है, आप लोगों के दल बल कम है, तो यह आपको मौका नहीं मिलेगा यह कहने की जरूरत। एकदम रोड जो है जाम हो जाएगा और हम समाहरणालय पे हर जगह पे, बिहार के सभी जिलों में, आज भी 14 जिला पर समाहरणालय पे जो है इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। तो इसलिए अभी उसमें से बहुत से साथियों को पता ही नहीं है कि हम लोग को प्रदर्शन करने जाना है। तो यह जो है इसको अगला टाइम में हम लोग नहीं सुनने के लिए तैयार हैं, यह जो है पूरा कर देंगे। देखिए ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो उस निर्णय के तहत अभी ये प्रारंभ है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर सरकार के द्वारा हमें हमारी आरक्षण छीनने की कोशिश की गई तो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही निर्णय आया, सासाराम का जो शहरी निकाय है उसके तहत 7 सीटें प्रभावित हुई, 7 जो वार्ड था वो प्रभावित हुआ अति पिछड़ा के आरक्षण को खत्म करने के कारण।
लेकिन सोचिए कि 7 वार्ड से एक भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है, जिनका जिनका इस आदेश से जिनके उम्मीदवारी पर संकट आया या जिनके निर्णय से वो कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस किए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं उपस्थिति नहीं दर्शाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि उन लोगों के मन में इसको लेकर कोई खास एक एजेंडा, विजन नहीं है। अगर विजन होता तो शायद इनके द्वारा ये समर्थन तैयार किया जाता। क्या कहेंगे सर? इस देखिए जिस तरह से ये जिस तरह की बैठक है ना, आप ससराम पे घुमा रहे हैं, ये न्यू ससराम का है, जिला में ससराम खाली बैठेगा। मैं डेहरी ऑनसन से हूँ, 10 साल अति पिछड़ा से पार्षद रहा हूँ और 5 साल जनरल से मेरी पत्नी रही है। अभी मैं चेयरमैन का दावेदार हूँ, मैंने बताया डेहरी। और ससराम पे क्यों घुमा रहे हैं? ससराम से नहीं आया तो मैं ससराम के भरोसे रहूंगा। ससराम के प्रदेश यहाँ पे है। साथ का नाम लिया। आप जिस घर में आए हैं, आपका स्वागत करने के लिए यहाँ दो आदमी को तो आना चाहिए, 5 आदमी का तो आना चाहिए। सासाराम शहर में आप डेहरी से चलकर आ गए हैं, 5 आदमी से भी तो आना चाहिए था सासाराम शहर से। इस पर क्या नेतृत्व करता हूँ? हाँ, ये ससराम से मैं नेतृत्व करता हूँ डेहरी का, जिला का। मैं आऊंगा ही, मेरे कान में जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका सवाल था कि किसने बंद किया, किसने रोका इसको। इस चीज को समझने की कोशिश की है। जहां तक जनता की उपस्थिति की सवाल है, तो अभी आप ऐसे समझिए कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जहां तक बंद करने का, खोलने, इसको आरक्षण को रोकने का सवाल है, तो आप थोड़ी सी समय पर ध्यान दीजिए कि 4 अक्टूबर को बिहार का टोटल न्यायपालिका बंद था, न्यायिक सिस्टम बंद थी। और उस बंद सिस्टम में रात में सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, यानी चीफ जस्टिस के इशारे पर जिस तरह से रात में बैठ करके जो निर्णय लिया गया, ये निसंदेह है कि ये भारत सरकार के इशारे पर सारी चीजें हो रही है। न्यायपालिका को अपने मुट्ठी में रखने के लिए, न्यायपालिका को अपने जेबी में करने का अति पिछड़ा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कदम उठाया है वह काफी निंदनीय है। हमारे सभी लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा जो होता है, किसी अति पिछड़ा प्रधानमंत्री का यदि ये सोचो कि हमें तो अपने न लूटा, हमें कहिएगा तो मैं ये कहूंगा कि हमें तो अपनों न लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी सबसे कम था। ये अति पिछड़ा प्रधानमंत्री के रीजन में ये जो हो रहा है, ये काफी कष्टदायक है। और भारत सरकार होश में मानते हैं कि आप ही के नहीं, आप मानते हैं कि आप ही के लोग आपका आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं? आप मानते हैं कि आप ही के लोग आपका आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं? आप मान रहे हैं? भारत सरकार का प्रधानमंत्री बड़ी शौक से कहता है 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में कि मैं अति पिछड़ा हूं। मंच में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना। और अति पिछड़ा प्रधानमंत्री यदि इस तरह के कदम उठाता है, तो मैं समझता हूं कि यह प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास को 1% भी नहीं समझ में आता है। इसको यदि हिंदुस्तान के इतिहास के समझ में आती, हिंदुस्तान के इतिहास समझ में हमारे प्रधानमंत्री को आती, तो इस ढंग के कदम कभी नहीं उठाया जाता। देखिए, इनके द्वारा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के लिए गए निर्णय को एक तरह से प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये बता रहे हैं, देखिए साफ है, कोई भी किसी भी आंदोलन का एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप के तहत जब तक से आपके पास संख्या बनना हो, तो शायद आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा सकते हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इनका मुद्दा आगे आने वाले समय में आप चौथा खंभा लायक नहीं है। एक चीज आप बताइए कि पूरा माचिस का डब्बा आग लगाता है कि एक तिल्ली आग लगाता है? उसी तिल्ली में से हम लोग हैं, समझ रहे हैं। केवल उल्टा आप बातें कर रहे हैं, ऐसा बात मत कीजिए। इधर आइए ना। देखिए, इन लोगों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जिस आंदोलन की राह पर ये लोग निकल पड़े हैं, उस आंदोलन को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनके द्वारा जो शुरुआत की गई है, इनका कहना है कि अभी प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण जन जागरूकता नहीं आई है, इसलिए हमारे जो ये आंदोलन है उसका समर्थन नहीं मिला है। लेकिन अब समय बताएगा कि इनका जो दावा है वो कितना सही है
और आंदोलन को लोग किस तरह से पसंद कर रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।